नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको हेवी साइज़ की पैंट कटिंग करके दिखाऊंगा। ये पैंट देखिए 2 प्लेट वाली पैंट है। तो इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह है। देखिए और इसकी जो लेंथ 35.5 इंच है, कमर 38 इंच है, इसका जो बॉटम है 15.5 इंच का है और थाई 28 इंच है और हिप 41 इंच है। तो इस तरह ये मेजरमेंट हेवी साइज़ की पैंट है। 2 प्लेटेड पैंट है, साइड में 2 पॉकेट है। और अभी इस मेजरमेंट वाली पैंट की कटिंग हम करके दिखाएंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लगानी होती है। इससे क्या होता है, यहाँ से मेजरमेंट नीचे शुरू होते हैं और ये कपड़ा भी अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो ये भी सही हो जाता है। इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए सबसे पहले लेंथ का मार्क लगाएंगे जो 35.5 इंच है। ये देखिए यहाँ नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए 3 इंच पर एक मार्क करेंगे। अभी इसी तरह टेप रख के देखिए यहाँ 20 इंच पर एक घुटने का मार्क रखेंगे। ये घुटने का मेजरमेंट है, यहाँ लिया है डायरेक्ट। और देखिए यहाँ जो लटक का मार्क है वो हम हिप के 41 इंच है, तो 41 इंच का हम चौथा हिस्सा करेंगे 10.25 इंच। तो यहाँ 10.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और ये सभी मार्क ऐसे ही सामने लगाएंगे। ये देखिए पहला 10.25 इंच, ये दूसरा 20 इंच का घुटने का और ये लंबाई 35.5 इंच, फोल्ड के लिए 3 इंच। यहाँ देखिए थाई का मेजरमेंट 28 इंच है, तो 28 का आधा यहाँ 14 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरह। ये देखिए यहाँ से 14 इंच पर एक मार्क करेंगे। उसका सेंटर निकालेंगे 7 इंच। और देखिए ये फ्लाई की यहाँ गहराई देंगे 2 इंच, क्योंकि देखिए हेवी साइज़ की पैंट है इसलिए यहाँ हमें 2 इंच की गहराई देनी है। हिप भी ज़्यादा है। ये देखिए ये तीनों मार्क यहाँ ऊपर भी लगाने हैं। ये देखिए 14 इंच का एक मार्क, उसका सेंटर, और ये देखिए ये 2 इंच। दोस्तों देखिए ये कस्टमर है जो पैंट पेट पर पहनता है, इसलिए इसे हमें डाउन नहीं करना है ज़्यादा। कस्टमर की डिमांड है, इसलिए नाभि की जो लेवल होती है ठीक उसके थोड़ी सी नीचे पहनता है, ज़्यादा डाउन नहीं पहनता। इसलिए यहाँ हम 3 सूत डाउन करेंगे। यहाँ 2.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो अब कमर का मार्क लगाएंगे। तो पैंट की कमर है 38 इंच, तो 38 का चौथा हिस्सा करेंगे, 9.5 आ जाएगा। इसमें 1.25 इंच प्लस करना है। देखिए 1.25 इंच प्लस करेंगे तो 10.25 आ जाएगा। 10.25 पर एक मार्क करेंगे। ये देखिए ये 1.25 इंच, इसलिए आधा इंच यहाँ सामने फ्लाई पट्टी लगाएंगे, तब आधा इंच सिलाई में दबेगा। और 2 सूत फ्रंट पल्ले जो एक दूसरे के ऊपर आते हैं उसके लिए 2 सूत इस तरह ये 1.25 इंच यहाँ छोड़ देंगे। और 1.25 इंच छोड़ने के बाद कमर का चौथा हिस्सा, ये ऐसे टोटल ये 10.25 इंच का ये मार्क है। और इसमें देखिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है 2 प्लेट के लिए। एक 1.5 इंच का बीच में 1.25 इंच का गैप देंगे
और फिर दूसरा प्लेट 1 इंच का, तो टोटल 2.5 इंच। ये देखिए यहाँ से यहाँ 2.5 इंच। यहाँ देखिए 1.25 इंच पर एक मार्क करना है पॉकेट के लिए। हेवी साइज की पैंट है इसलिए 6.25 इंच का ओपनिंग रखेंगे पॉकेट का। तो देखिए दोस्तों, यही सेंटर हमें नीचे बॉटम तक लेके जाना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ 7 इंच, ये 7 इंच पर एक मार्क और यहाँ 7 इंच पर एक मार्क। अब पैंट का बॉटम है 15.5 इंच, तो देखिए 15.5 इंच का आधा होता है 7.25 इंच, और 7.25 इंच का जो सेंटर आएगा वो आएगा 4 इंच को 1 सूत कम। देखिए इस सेंटर के आगे 4 इंच को 1 सूत कम, और यहाँ से अपनी तरफ 4 इंच को 1 सूत कम। तो इस तरह ये टोटल हो गया देखिए 7.25 इंच। तो ये 15.5 इंच के बॉटम के लिए ये मार्क दोनों लगाने के बाद देखिए यहाँ घुटने का मेजरमेंट नहीं लिया है, क्योंकि देखिए पैंट का शेप नैरो करना है। यहाँ से सीधा मार्क करके जितना भी घुटना आएगा वो हमें शेप देना है। तो देखिए यहाँ से इस मार्क के आगे 1 इंच पर यहाँ एक मार्क करेंगे, और इस मार्क से ये मार्क को ऐसा पकड़ के जो घुटने की लाइन है वहाँ एक मार्क करेंगे। देखिए इस तरह, ठीक उसी तरह देखिए ये थाई लाइन और ये बॉटम का मार्क इस तरह, ये यहाँ हमें जो पॉइंट मिलेगा इसे मार्क करेंगे। तो ये नैरो शेप के लिए देखिए हमें 11 दूने 22 इंच का हमें यहाँ घुटने का राउंड मिलेगा। ये हमें इस तरह शेप देना है। यहाँ देखिए यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस तरह हल्का सा कर्व शेप देना है, और देखिए यहाँ भी उसी तरह हल्का सा कर्व शेप देना है, और फिर देखिए यहाँ इस तरह कर्व शेप देना है। तो दोस्तों ये पॉकेट का ओपनिंग है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी फ्रंट की मार्किंग हो गई है। इसकी कटिंग के बाद हम बैक काटेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने सिलाई दबाव और जो ओवरलैप होता है सामने वाला पल्ला एक दूसरे के ऊपर, ऐसा टोटल 1.25 इंच छोड़ा है। लेकिन देखिए यहाँ का जो सिलाई मार्जिन होता है आधा इंच का, ये इसका हिसाब हम बैक पार्ट में रखेंगे। ये आप ध्यान में रखिए कि इसका बैक पार्ट में हम सिलाई का दबाव एडजस्ट करेंगे। यहाँ का जो आधा इंच है हमने इस पल्ले में इसका हिसाब नहीं दिया है, ये जो आधा इंच का हिसाब है बैक पार्ट में प्लस करेंगे।
ये थाई, घुटना और बॉटम, ये सभी लाइन सबसे पहले लगा लेंगे इस तरह। अब देखिए यहाँ आधा इंच पर एक मार्क करेंगे। जो हमने यहाँ पर मार्जिन नहीं छोड़ा था फ्रंट पल्ले में, इसलिए यहाँ आधा इंच मार्क पहले से करेंगे। और देखिए यहाँ इस मार्क से ये जो थाई लाइन का मार्क है, यहाँ से इस तरह कर्व शेप देंगे। अब देखिए ये जो बैक पार्ट है यहाँ 2.5 इंच तक ऊपर उठाएंगे, क्योंकि हेवी साइज की पैंट है। अब देखिए ये जो आधा इंच मार्क है वो ये दबाव जाएगा बैक पार्ट का। और देखिए ये जो आधा इंच मार्क है, ये जो सामने वाला फ्रंट का मार्जिन हमने नहीं छोड़ा था, इसलिए ये आधा इंच यहाँ जाएगा। तो टोटल 1 इंच यहाँ छोड़ देंगे। देखिए यहाँ से ये आधा इंच बैक पार्ट के लिए और ये आधा इंच सामने वाले पार्ट का मार्जिन, टोटल 1 इंच छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ से जो कमर का जो मेज़रमेंट है 38 इंच, तो कमर का जो चौथा हिस्सा है 38 का चौथा हिस्सा यहाँ से आगे लेंगे इस तरह। ये यहाँ मार्क करेंगे 9.5 इंच यहाँ से। देखिए ये 1 इंच यहाँ हमने सामना और बैक की जो मार्जिन है वो छोड़ दी है। और फिर कमर का चौथा हिस्सा मार्क किया है। उसके आगे देखिए 1 इंच हमने डाट के लिए छोड़ना है और उसके आगे 2.25 इंच का स्पेस देना है। ये देखिए ये बैक पार्ट का सिलाई दबाव। अभी 41 इंच है, तो 41 का चौथा हिस्सा आएगा 10.25 इंच। और 10.25 में हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। लूज़ पैंट है, हेवी साइज है, इसलिए तो 10.25 प्लस 1.25 इंच, ये देखिए 10.25 प्लस 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। अब देखिए ये मार्क और ये मार्क इस तरह जोड़ देंगे। यहाँ देखिए ये मार्जिन छोड़ना है सीट का। अब यहाँ पॉकेट का मार्क लगाएंगे 1.5 इंच। ये देखिए ये स्टिचिंग लाइन है, तो यहाँ से 1.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। उसके आगे देखिए 5.25 इंच का पॉकेट का ओपनिंग रखेंगे और उसका सेंटर 2.5 इंच और एक सूत। देखिए यहाँ 3 इंच पर एक मार्क, सीधा यहाँ 3 इंच पर एक मार्क। ये देखिए बैक पार्ट का जो हिस्सा आएगा दोस्तों, ये डाट का मार्जिन छोड़ के देखिए यहाँ से, तो ये आएगा 10 इंच का। ये 10 इंच का बैक पार्ट का हिस्सा आएगा। और ये देखिए ये जो फ्रंट का हिस्सा है वो रेडी कितना मिलेगा, जैसे कि हमने ये देखिए 9.5 इंच चौथा हिस्सा लिया था 38 इंच का, और उसमें 1.25 इंच छोड़ा था सामने वाला दबाव और ओवरलैप के लिए, और यहाँ का नहीं छोड़ा था। देखिए ये इस तरह का मार्जिन आधा इंच नहीं छोड़ा था, तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो 10.25 में से देखिए 1 इंच जाएगा, तो 9.25 फ्रंट रेडी मिलेगा। यहाँ प्लेट लगाने के बाद देखिए 9.25 इंच रेडी फ्रंट मिलेगा। तो रेडी फ्रंट में ये जो ऊपर का 1.25 इंच है वो ओवरलैप में जाएगा। फिर बाद में 9 इंच बचेगा, तो 9 और ये 10 19 इंच, 19 का डबल होगा 38 इंच। तो इस तरह हमें 38 इंच का मेजरमेंट रेडी मिलेगा कमर का पूरा कंप्लीट।
दोस्तों अब हम घुटने का और बॉटम का मार्क लगाएंगे। ये देखिए बैक में यहाँ देखिए 2 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए हमें थाई रखनी है 28 इंच, तो फ्रंट है 13.5 इंच, तो हमें ये एडजस्ट करना है 28 इंच और 2 इंच सिलाई दबाव। टोटल सामने वाले पल्ले का और बैक के पल्ले का मिला के 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो ये यहाँ 30 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ दिखाई देगा होगा 3 सूत यहाँ कपड़ा कम है, तो हमें इसे यहाँ 3 सूत कम है, तो यहाँ देखिए आधा इंच से ज़्यादा 1.25 इंच तक यहाँ कम पड़ जाएगा ये यहाँ क्रॉस लाइन में, तो हमें यहाँ जॉइंट देना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों ये सामना 13.5 इंच और ये देखिए ये 13.5 इंच यहाँ, और ये देखिए ये 30 इंच। 30 इंच में से 2 इंच टोटल मार्जिन जाएगा सिलाई में, तो रेडी 28 इंच का हमें थाई का मेजरमेंट मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गई पूरी पैंट की कटिंग। अगर आपको इस पैंट की कटिंग में कोई डाउट है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ये पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।